पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है ना। प्रश्न को एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। अब इस प्रश्न में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा महत्वपूर्ण कि ये जो सम दिया हुआ है ना, यहाँ पर सम पूर्णांक जो दिया हुआ है, यहाँ बोर्ड परीक्षा में कभी कभी इस प्रश्न को थोड़ा चेंज कर देता है। क्या चेंज करता है कि ये सम की जगह यहाँ जो सम लिखा हुआ है इसकी जगह विषम लिख देगा, इसकी जगह विषम लिख देगा, मतलब पूरा हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो सम को अधिक से अधिक थोड़ा चेंज करता है और क्या चेंज करता है, इसकी जगह विषम लिख देता है। और ये जो ऊपर दिया हुआ है ना क्यू, ये क्यू को कभी कभी चेंज करके यहाँ पर क्यू की जगह पी लिख देता है, प्रश्न में पी लिख देता है। और यहाँ महत्वपूर्ण बस केवल ये है कि ये सम की जगह विषम देता है, यही महत्वपूर्ण बात है। तो इसको प्रश्न को इस प्रकार का प्रश्न जब भी सॉल्व करेंगे तो यह बहुत ही ध्यान देंगे कि प्रश्न में पूछा गया है क्या गया है। ठीक है ना, क्या पूछा गया है। तो यहाँ सम पूर्णांक है और अधिक से अधिक इसको चेंज करेगा कभी कभी तो विषम पूर्णांक करके भी प्रश्न पूछ देता है। बाकी ये जो प्रश्न का प्रारूप है ये जस्ट सेम रहेगा, बस चेंज क्या करेगा, यहाँ सम की जगह विषम लिख देगा। अब इस प्रश्न को बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है तो जाहिर है कि इसमें ज़्यादा समय, ठीक है ना, ज़्यादा समय देना उचित नहीं होता है। मतलब ये कि यदि प्रश्न में ऐसी विधि का प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व किया जाए कि कम से कम समय लगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है। और मैं यहाँ पर वही आपको विधि बताऊँगा कि प्रश्न में इस प्रश्न को यदि उस विधि से सॉल्व किया जाए तो यह प्रश्न मात्र 1 मिनट में, मैं तो समझता हूँ अधिक से अधिक 1 मिनट लगेगा। और प्रश्न में आप जो उत्तर है कि ए बी सी डी में कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा, आप जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे। ठीक है। अब यह भले ही बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है लेकिन मैं इसको डिटेल भी सॉल्व करवा दे रहा हूँ। अब प्रश्न में क्या है कि ये जो Q है इसको हम मान लेंगे कि Q इक्वल टू कोई भी जैसे कुछ धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। जैसे यहाँ मैं अलग से सॉल्व करवा दे रहा हूँ। माना Q इक्वल टू, ठीक है ना, Q इक्वल टू कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, मान लीजिए 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 या 4 या 5 या 6 या 7, इस प्रकार से कोई भी धनात्मक, कुछ धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ली जा सकती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 या आगे 8 9 10, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा महत्वपूर्ण, कि आप यहाँ Q इक्वल टू जो ये है ना 1 और 2, Q इक्वल टू जो ये है 1 और 2, यदि इसी को लेकर प्रश्न को सॉल्व किया जाए तब भी आपका प्रश्न बिल्कुल सही सही सॉल्व होगा और प्रश्न क्या होगा, बहुत तेज़ी से सॉल्व होगा। अब यहाँ देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ Q इक्वल टू सबसे पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रख के सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले Q की जगह जहाँ जहाँ ये Q है ना, ये Q है, ये है, ये है, ये यहाँ पहले 1 को रखेंगे, यहाँ पहले 1 को रखेंगे, उसके बाद 2 को रखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं 1 को रखते हैं और 2 को देखते हैं कि धनात्मक समपूर्णांक आता है कि नहीं। यहाँ मान लीजिए सबसे पहले 1 रख देंगे तो 1 - 1 हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ यदि 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो आएगा आपका 1, मतलब ये तो आपका आंसर होगा नहीं।
बी विकल्प में जब हम देखेंगे यहाँ है q प्लस 1, तो q की जगह जब 1 रखेंगे सबसे पहले तो 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2, तो जो 2 आएगा वो धनात्मक समपूर्णांक होगा। अब यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3, तो यह आपका धनात्मक समपूर्णांक नहीं होगा। इसके मतलब आपका बी विकल्प आंसर नहीं होगा। अब सी पर देखेंगे तो यहाँ है 2q, तो q की जगह वो जब 1 रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो आएगा आपका सिर्फ 2, तो वो आपका धनात्मक समपूर्णांक होगा। अब यहाँ जब q की जगह 2 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई जब 2 से हो जाएगा तो 2 दूना हो जाएगा आपका 4, यानी कि आपका यह भी धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। मतलब ये विकल्प जो सी है यही आपका जस्ट आंसर है। अब यहाँ पर डी को भी चेक ही कर लेते हैं जब प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ है क्यू, तो क्यू में जब 1 रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 2 आएगा और प्लस 1 हो जाएगा 3, तो जाहिर है 3 आपका धनात्मक समपूर्णांक नहीं होगा। अब q की जगह 2 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो 2 दूना 4 प्लस 1 होगा 5, मतलब जो 5 आएगा वो अभी आपका धनात्मक समपूर्णांक नहीं होगा। अतः ये जो सी है ना, ये जो सी है यही आपका जस्ट आंसर होगा। आंसर क्या होगा आपका सी। तो सी विकल्प जो है वह प्रत्येक स्थिति में, जैसा कि q की जगह जब 1 रखा जा रहा है तो भी आपका धनात्मक समपूर्णांक आ रहा है, और जब 2 रखा जा रहा है तो भी धनात्मक समपूर्णांक आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 जब रखा जा रहा है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो आपका 2 ही आएगा, और जब यहाँ 2 रखा जा रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4, मतलब दोनों ही स्थितियों में आपका धनात्मक समपूर्णांक आ रहा है। मतलब जो सी विकल्प है यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अतः यहाँ एक चीज़ मैं आपको विस्तृत रूप से डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ कि ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है आंसर सी, ठीक है ना, ये दिख नहीं रहा था नीचे, ये आंसर यहाँ लिखा हुआ है आंसर सी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ एक बात मैं डिटेल बता दे रहा हूँ आपको कि मैं क्लास में आपको प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल में समझा कर बताऊँगा, और इसमें मेन लक्ष्य पूरी तरह से यह है कि वे बच्चे जो मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों उन बच्चों को भी प्रश्न ठीक से समझ आ जाए। मेरा पूरा लक्ष्य यही रहेगा। अतः मैं यहाँ पर क्लास को क्लोज़ करता हूँ, और मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही मैं क्लास में सॉल्व कराऊँगा। धन्यवाद।